एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपके क्रश आपके बारे में क्या फील करते हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या रहेगा, इस बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, कलेक्टिव रीडिंग होगा। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप रेजोनेट कर पाए कुछ चीज़ों से, और हो सकता है कुछ चीज़ों से आप रेजोनेट ना कर पाए। तो जो चीज़ भी आपको आपके लाइफ के हिसाब से एप्ट लगता है, परफेक्ट लगता है, आप वो एक्सेप्ट कीजिए, एंड जो नहीं लगता आप उसको जान लीजिए। ओके, एंड ये टाइमलेस रीडिंग होगा, तो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए मैं शफल कर देती हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग कार्ड्स देखेंगे एंड विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, ओके। जब तक मैं शफल करती हूँ, यू कैन क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। ओके, चलिए चलिए। अरे बाप रे, सारे कार्ड्स जंप कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट कार्ड लेते हैं। जस्टिस। आपके जो ये क्रश है ना, वो एज ए इंसान अगर मैं बोलूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा एथिकल है। मतलब कभी उनसे गलत काम करते तो आपने कभी देखा नहीं होगा। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग, कभी कभी नटखट से होते हैं, या फिर कुछ कभी कभी जुगाड़ू काम कर लेते हैं, या फिर किसी को भी कुछ बोल के अपना काम निकलवा लेते हैं, इस तरह से होते हैं। या फिर कभी किसी को पैसे दे के कुछ काम करवा दिया, या ऐसे जुगाड़ वाले जो काम होते हैं ना, वो ये जो है ना, ये वो सब नहीं करती। ये मतलब पूरा जो सिस्टम, जो रूल है, उस हिसाब से ही इनका पूरा का पूरा काम होता है। सही गलत का प्रॉपर वो हिसाब रख के ही करते हैं चीज़ें। एंड सारी चीज़ें ना इनकी लाइफ में बैलेंस्ड वे में होता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ये ज़्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है इनका। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, या फिर एकदम, या फिर लाइफ पूरा ऐसे सैड सी है, वैसे नहीं है इनका। इनके कुछ पर्टिकुलर दोस्त होंगे जिन लोगों के साथ ही हैंग आउट करते हैं। एंड ऐसे होगा कि हाँ, जब मस्ती करनी है तब मस्ती करेंगे, एंड जब फिर सीरियसली काम करना है तब वो काम करना है। एंड घर वालों की बातें मानते हैं। इन जनरल अगर आप इनसे बातें करो ना, सबसे ना अच्छे से बात करते हैं। ऐसे नहीं कि रूड, कभी आपने इनको देखा नहीं होगा कि ऐसे रूड होते हुए, किसी से गुस्से में बात करते हुए, गुस्सा करते हुए, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। वो हमेशा ऐसे कामिंग एनर्जी होगी, बिकॉज उनको पता है कि उनको क्या करना है, एंड बहुत ही रूल फॉलो करने वाले हैं बेसिकली। या सबसे बड़े अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं सबसे। एंड लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मजाक नहीं करते या फिर फन लविंग नहीं है, ऐसे वाला नहीं है। वो भी है, उनका वो वाला साइड भी है। दोस्तों के साथ जब होते हैं वो वैसे ही फन करते हैं, लेकिन बहुत रेकलेस कोई चीज़ नहीं करते। इंस्टेंटली कोई डिसीजन नहीं लेते, बहुत सोच समझ के चीज़ें डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ऐसा होगा। एंड हाँ, सही गलत का हमेशा उनका रहता है कि ये सही चीज़ है और ये गलत चीज़ है, सही चीज़ ही करना है, गलत चीज़ पे नहीं घुसना है, इस तरह का उनका हमेशा रहता होगा। जैसे होते हैं ना क्लास में कुछ लोग ऐसे बंक करते हैं, तो ये नहीं होंगे। ये वही होंगे कि कुछ भी हो जाए क्लास करना है, ये उनमें से होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उनकी आपको लेके क्या फीलिंग्स है। और एक कार्ड लूँगी, नाइट ऑफ कप्स। ये खुद ब खुद आया कार्ड।
वाह, किंग ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी। आइदर इनका, आपके जो क्रश हैं उनका हो सकता है वाटर साइन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस उनका हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है। यहाँ पर ना क्लियरली आपके जो क्रश है ना, उनका आपके लिए फीलिंग्स है, बिकॉज दोनों ही कप के आए हैं, तो इमोशंस हैं उनके आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा इमोशन है रैदर, एंड काफ़ी स्टेबल से इमोशन है। वही ना, उनकी पहले उनकी जो एनर्जी आ रही थी ना, उनका जो जैसा एटीट्यूड है, उसी उसी एटीट्यूड के साथ ही उनका यहाँ पर भी है। ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपको लेके कोई उनके मन में कोई डाउट्स है या फिर कुछ जल्दी में कोई डिसीजन ले रहे हैं, वैसा वाला नहीं है। काफ़ी ठहराव है, उनको पता है वो आपके लिए कैसे क्या फील करते हैं, वो बहुत ही क्लियर है अपने दिमाग में आपको लेके। एंड वो ना एक कोई प्लान कर रहे हैं कि आपको कैसे आपसे बात करनी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की जब भी बात होती है ना, वो ना उससे पहले ही प्रिपेयर करके रखते हैं कि आपसे क्या क्या बात करनी, किस किस टॉपिक पे बात करनी, इस तरह से कुछ होता होगा। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा करते होंगे कि आप डिसाइड करके रखते होंगे क्या क्या बात करनी है। जब उनसे बात करते हैं आप दोनों का कॉन्वर्सेशन ना काफ़ी ऐसे प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन जैसे होता होगा। फीलिंग्स होती होगी, लेकिन ऐसे फ्लर्ट वाला सिचुएशन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। काफ़ी मच्योर सा डिस्कशन, बातें आप दोनों की ऐसी होती होगी, कभी भी अगर होती होगी, या फिर उनका हमेशा वो जब भी आपसे बात करते होंगे ना, वो काफ़ी ऐसे मच्योरली बात करते होंगे। मतलब जितना काम है उतनी ही बात करनी है। अगर कुछ भी बात करना है तो काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, ऐसा होता होगा। बिकॉज़ यहाँ पर ना आपके लिए उनका ना बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट दिख रहा है, इमोशन, मतलब वो आपको बहुत मतलब एक हायर स्टैंडर्ड में रखते हैं। आपको लेके उनकी फीलिंग्स काफ़ी ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में, हर एक का नहीं बोल सकती, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप उनसे बड़े हैं तो वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, एंड आपके बातों की वैल्यू है उनके पास। वो काफ़ी आप जो भी बोलते हैं उस चीज़ को वैल्यू करते हैं। ये मुझे ना किसी लीडरशिप रोल में भी दिख रहे हैं। या काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं ये, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, या फिर कुछ केस में ये हो सकता है कि आप आपकी इंटेलिजेंस से ये इम्प्रेस्ड है। या ये कुछ सोच रहे हैं आपको लेके ना, इनके दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे हैं, कुछ एक प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी काफ़ी स्लो है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी में है कुछ चीज़ करने के लिए, जल्दबाजी में तो ये एकदम मुझे नहीं दिख रहे हैं कोई भी स्टेप लेने के। लेकिन अभी अभी ऐसा दिख रहा है कि वो ना आपको लेके अपने थॉट्स गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली क्या फ़ील कर रहे हैं, किस तरह से फ़ील कर रहे हैं। आपसे जब बात करते हैं वो, अभी आप दोनों का ना काफ़ी काफ़ी स्टार्टिंग फेज़ होगा। मतलब रिसेंटली आप दोनों एक दूसरे को जाने होंगे, या फिर इस तरह से कुछ होगा। मतलब ये बहुत पुरानी चीज़ नहीं होगी, आइदर आप दोनों रिसेंटली मिले हैं एंड हाल ही में आपको इनके लिए फीलिंग्स आया है, इस तरह का मुझे दिख रहा है। समथिंग न्यू, नया ही दिख रहा है। एंड इवन उनके साइड से भी आपके लिए फीलिंग्स ना अभी हाल फिलहाल में ही आया है। हाल फिलहाल ही उन्होंने आपके बारे में एक्चुअल में सीरियस होकर सोचना शुरू किया है, कि उनको ऐसा लगा है कि मे बी आपके लिए फीलिंग्स हैं उनकी, वो अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने रियलाइज़ किया है। तो उनका अभी आप लोग आपके साथ जब भी बात करते होंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे सोच समझ के बहुत ही रेस्पेक्टफुली बात कर रहे होंगे। पहले जब इनिशियली स्टार्टिंग में आप लोग मिले होंगे, तब उनका जितना जितना आपको लेके बात करते वक्त जितना नहीं होगा, अभी अभी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पोलाइट हो रहे होंगे आपके साथ, ये मुझे दिख रहा है। बिकॉज फीलिंग्स है करके उनको उनको भी अभी ही रियलाइज़ हुआ है। ऐसा हो सकता है कि ये आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कलीग हो सकते हैं, आपके मतलब जो भी सीनियर है आपसे। तो
वो थोड़ा एटीट्यूड उस हिसाब से भी मेंटेन करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है जो कि एक प्रोटेक्टर जैसा होता है एंड इमोशनली काफ़ी स्टेबल होता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने साइड से बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब इमोशन में बह जाना नहीं चाह रहे। हाँ, मतलब फीलिंग्स तो है यहाँ पर, क्लियरली फीलिंग्स है वो दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आके आपको पूरा बोल देंगे एंड अपना कन्फेस कर देंगे, वैसा वाला भी करने के मूड, मतलब करने वाले नहीं है वो अभी भी अपना मेंटेन कर रहे हैं, अपना वो क्या स्टैंडर्ड तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, बट अपना ओहदा मेंटेन कर रहे हैं कि वो आपके सीनियर हैं या फिर आपसे एज में ज़्यादा हैं या फिर आपके अथॉरिटी में ज़्यादा हैं, तो वो मेंटेन करे वो वाला चीज़ को। ओके, आगे देखते हैं और क्या आ रहा है उनके साइड से। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स मैं और 2 कार्ड लूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्यूटीफुल। ओके गाइस, रिसेंटली आपका कोई लॉस हुआ है क्या? बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या फिर किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है क्या करेंटली आपको, आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपने बोल दिया है जिस चीज़ को लेके आपको लग रहा है कि क्या पता ये आपके जो क्रश है वो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, इस तरह से कुछ आपके दिमाग में चल रहा है क्या? बताइएगा। टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पर ये है कि मुझे 2 सिनेरियो दिख रहा है। रिसेंटली आइदर आपके जो क्रश हैं उनका कुछ एक लॉस हुआ है, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हुए हैं जिस वजह से कि वो ऑक्यूपाइड थे एंड थोड़ा इमोशनली डाउन भी फील कर रहे थे, एंड उस टाइम आप मे भी उनसे बात किए हैं या फिर उस टाइम ही उन्होंने रियलाइज़ किया है आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स है। मे भी आप दोनों की बात हुई होगी, आपने उनको कुछ समझाया होगा, अपना कुछ बताया होगा, इस तरह से कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कंडीशन। तो ये वाला जो भी एक हुआ है, आइदर ये हुआ है या फिर सेकंड ये हुआ है कि कुछ आप दोनों में ऐसी कुछ बात हुई जिसमें कि आप रिग्रेट कर रहे हैं कि आपने ये बात क्यों बोल दी उन्हें, या फिर वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको क्यों बोला, कुछ यहाँ पर रिग्रेट मुझे दिख रहा है। तो ये वाला जो सिचुएशन हुआ ना आप दोनों के बीच में, वो चीज़ ही पूरा चेंज कर दिया है पूरी कहानी, जहाँ पर कि उस चीज़ की वजह से ही उनका आपके लिए फीलिंग्स बहुत बढ़ गया है, उससे पहले नहीं था। उससे पहले वो आपके लिए फीलिंग्स वाले नज़र से नहीं देख रहे थे, मे बी एज अ अक्विंटेंस देख रहे थे कि हाँ चलो इस इंसान को बस जानते हैं वो, या फिर इस तरह से देख रहे थे। लेकिन ये वाला जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी आप दोनों का कॉन्वर्सेशन हुआ है, या फिर कुछ ऐसे लॉसेस को लेके कोई बात हुई है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि आपने मॉनेटरीली उनको कुछ हेल्प किया है, इस तरह का भी सिचुएशन हो सकता है कि आपने फाइनेंशियली कुछ हेल्प किया है आपके जो क्रश हैं उनको, या फिर उन्होंने आपको किया है, इस तरह का कुछ समथिंग फाइनेंशियल जो डिस्कशन हुआ है या फिर कुछ भी हेल्प हुआ है, उसके बाद ही उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उससे पहले नहीं था, उससे पहले इतना मतलब कुछ भी नहीं था बेसिकली, उससे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वो वाला चीज़ जो भी हुआ है, आप या फिर हो सकता है आप दोनों का कोई कॉन्वर्सेशन हुआ होगा जो कि थोड़ा इन डेप्थ वाला कॉन्वर्सेशन था, जहाँ पर कि आप थोड़ा डीपर कॉन्वर्सेशन में चले गए थे, वैसा वाला जो भी हुआ उसके बाद ही उनका फीलिंग्स आपके लिए बढ़ गया है, मतलब पूरा इंस्टेंट चेंज हुआ है, मतलब उससे पहले कुछ भी नहीं था और उसके बाद फीलिंग्स बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं क्या, मतलब फीलिंग्स ही आ गया है पूरा, ऐसा हुआ है। अब जो सिचुएशन है वहाँ पर वो एक्चुअली अब एनालाइज कर रहे हैं, वो अभी बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। इंसान को देखिए वो ना कप्स पे बैलेंस करने की कोशिश करिए, तो अब ये आपके जो क्रश है ना वो अब समझने की कोशिश करें, बिकॉज पहले कुछ भी नहीं था, कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ कि अब चीज़ें वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसी फीलिंग्स आ गई। तो अब वो एनालाइज कर रहे हैं ये क्या फीलिंग, ये जो फील कर रहे हैं, वो जो भी फील कर रहे हैं आपके लिए, अब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चल रहा है उनके दिमाग में अभी। या
अब वो काम जो भी कर रहे हैं, काम के साथ साथ आपको लेके जो भी उनके धीरे धीरे फीलिंग्स जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अभी वो सिचुएशन ऐसा है उनका कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। उनकी तो फीलिंग जो आ रही है उसको, एंड आपके साथ उनका जो पहले का रिलेशन है, जो जिसमें कि हो सकता है कि वो आपसे आपके सीनियर हों या फिर वैसा कुछ प्रोफेशनल सा कुछ हो सिचुएशन, तो अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको किस तरह से इस चीज़ को आगे देखना चाहिए। हो सकता है ये ऑफिस में आपके कोई सीनियर हों, आपके बॉस हो सकते हैं कुछ केसेस में, या फिर या समवन जहाँ पर कि ये आपसे बड़े हैं, यही मुझे दिख रहा है, मतलब एज में भी और ऐसे लाइक स्टेटस वाइज भी मुझे ये बड़े दिख रहे हैं आपके आपसे। तो यहाँ पर अब वो वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस चीज़ के साथ फीलिंग्स को किस तरह से बैलेंस करें, ये उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। देखते हैं आगे उनका क्या एक्शन होने वाला है। ओके, द हाई प्रीस्टेस। और एक कार्ड लूँगी। ओके, गाइस, यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आपके जो क्रश है ना, वो कन्फेस तो नहीं करने वाले, बिकॉज़ ये जो भी रीज़न है, जो भी चीज़ के बारे में वो इतना ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स एंड अपने पोजीशन, जो भी जिन जिन चीज़ों को लेके ना वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं ना, कि ये मतलब ये फीलिंग्स वो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आपके लिए वो ऐसा फील करेंगे, जो कि वो ऑलरेडी फील करने लग गए हैं। अब वो इस चीज़ को, फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं बताने वाले आपको, बिकॉज टेम्परेंस का हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रीस्टेस जो होती है, एक तो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, उसको पता होता है कि अगर वो चीज़ें बताएगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो ये आपके जो क्रश है ना, उनको पता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो चीज़ें सही नहीं होने वाली, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। आइदर एक्चुअल में कोई कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है, या फिर ये चीज़ उनके दिमाग में चल रहा है कि अगर वो आपको कन्फेस करेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ कंपटीशन आएगा या फिर कुछ इशू होगा, ये उनको लग रहा है। तो वो स्टेप नहीं लेने वाले, बिकॉज अगर वो लेंगे तो कुछ इशू हो सकता है। अब यहाँ पर क्या इशू हो सकता है, हो सकता है कि आपके कोई और है जो कि आपको लाइक करता है, तो वहाँ पर एक कंपटीशन आ सकता है जिसमें कि वो घुसना नहीं चाह रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली वैल्यूज़ कुछ अलग हैं, या फिर एज वाइज इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि मतलब अगर वो ऐसा करेंगे तो चीज़ों को बहुत नेगेटिव लाइट में लिया जाएगा। तो इस तरह का कुछ तो इशू होगा। अगर मतलब उन्होंने जो एनालाइज किया उसमें उनको जो समझ आ रहा है कि उनकी फीलिंग्स वो बोल नहीं सकते अपने साइड से, बिकॉज वो चीज़ सही नहीं होगी, उनको ऐसा लग रहा है, या प्रॉब्लम होंगी, अगर वो बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी, या तो यहाँ पर वो अपने फीलिंग्स को लेके एक्शन लेते तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। या इवन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे डिस्टेंट हो जाएं, कि बिकॉज अब आप दोनों बात कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स तो बढ़ रही है आपके लिए। तो अब जब उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी, अगर ये चीज़ है तो ऐसा हो, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करें। फाइनली देखती हूँ। ओके, विक्ट्री। ओके, तो गाइस यहाँ पर ना दो चीज़ हो सकती है, बड़ा ही ऑपोजिट सा एनर्जी आया है। पहले वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो छुपाने की कोशिश करेंगे अपनी फीलिंग्स को, जितना उनसे हो पाए वो छुपाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे नहीं, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपसे झगड़ भी जाएं कभी, ताकि आप उनसे दूर हो जाएं, आप ही अपने साइड से बात करने की कोशिश ना करें, आपकी ही उनके लिए जो भी फीलिंग्स आ रही है वो ख़त्म हो जाए। पहले तो वो इस चीज़ की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बात नहीं करना, ये सब वो कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को बेसिकली छुपाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं बताने वाले।
लेकिन उसके बाद मुझे ये दिख रहा है कि एक टाइम के बाद वो अपने फीलिंग्स को रेजिस्ट करते करते हार जाएंगे एंड वो आपको आपको आइदर कन्फेस करेंगे या फिर आप दोनों में ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन होगा जहाँ पर कि वो अपनी फीलिंग्स आपको बता देंगे, पता चल जाएगा आपको, मतलब बातों बातों में फिर वो बता देंगे कि हाँ फीलिंग्स है या फिर उस तरह से। बिकॉज यहाँ पर मैरिज का कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड आया है, विक्ट्री का कार्ड आया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर थी कि हाई प्रीस्टेस आया था एंड उसके साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, जो कि क्लियरली बता रहा था कि वो अपनी बातें छुपाने वाले हैं, उनके पास जो भी उनके जो भी इमोशंस हैं वो नहीं बताने वाले, बिकॉज उनको लगता है कुछ इशू होगा। जब ये वाला इशू साइड हो जाएगा तब मे बी वो आपको बता दें, या फिर वो जब अपने फीलिंग्स से फाइट नहीं कर पाएंगे, जब उन्हें लगेगा कि फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब छुपा ही नहीं सकते, तो वो इधर आपको बता देंगे या फिर आप दोनों में ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन होगा जहाँ पर कि क्लियर हो जाएगा कि उनके आपके लिए फीलिंग्स है। ये होता दिख रहा है। ओके ओके, आगे देखते हैं, थोड़े और मैसेजेस देखते हैं और क्या आ रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग रहा। और देखते हैं यहाँ पर ना सेंटर में व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है या आप रेडी रहिए इस चीज़ में। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, वैसा कुछ हो सकता है। एक तो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड हुआ कि उन्होंने नहीं सोचा था कि उनका आपके लिए फीलिंग्स आएगा, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून की वजह से आ गया है। अब ओवरऑल भी देखिए चीज़ें भी वैसी आई कि उनको फीलिंग्स तो आ गई, लेकिन उनको बताएंगे नहीं बताएंगे उस चीज़ में वो कन्फ्यूज़न, लेकिन एंड में वो भी आ रहा है कि एक अनएक्सपेक्टेड सा कुछ सक्सेस आ रहा है इस चीज़ में। तो या और सेंटर में व्हील ऑफ फॉर्चून, तो अनएक्सपेक्टेड ही होंगी इसमें, जो कि उन्हें भी नहीं पता वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं। इवन आपके क्रश को भी नहीं पता। न्यू लव, या रोमांटिक फीलिंग्स, वही मैं बोल रही थी, रोमांटिक फीलिंग्स तो है। और ये इनकी जो फीलिंग है ना, इवन इनके लिए भी वो वाला न्यू है, इसीलिए न्यू लव आ रहा है यहाँ पर। बिकॉज रोमांटिक फीलिंग जो आई है ना, ये ना सडनली आई, कुछ हुआ है जिस वजह से कि ये फीलिंग्स जागृत हुई है मन में उनके, मतलब आया है, नया नया करके आया है। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्लोर किया जा सकता है इस चीज़ को, लेकिन अब वो उनको जब इस चीज़ की क्लैरिटी होगी तभी वो ये चीज़ समझेंगे। लेकिन या उनको समझ आ गया कि उनके आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स है। ओके, और थोड़े हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है और क्या बताना चाहते हैं आपके क्रश आपको, या फिर कुछ और मैसेजेस। रोमांटिक जर्नी, बाप रे, रोमांस ही रोमांस है। फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन, हिडन फीलिंग सरफेस, वही हुआ है। एंड में वही आया ना, फीलिंग्स जो वो हाइड करने की कोशिश कर रहे थे वही बाहर आ जाना है। लव डिमांड्स पेशेंस, या आपको पेशेंट होना पड़ेगा। बिकॉज ये जो भी हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स वाला जो भी इशू है ना, जहाँ पर कि उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपके लिए फीलिंग्स उनका बढ़ेगा तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो जब तक उनके अंदर से नहीं जाता ना तब तक वो तो कुछ नहीं बोलेगा। करेज लीड्स टू लव, जब वो करेज करेंगे, जब उनमें वो वाला कॉन्फिडेंस आएगा कि ये गलत नहीं है एंड सब कुछ सही है। बिकॉज एक वही बात है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा एथिकल है, वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जहाँ पर कि उन्हें लगेगा कि वो उनसे कुछ गलत हो रहा है, वो चीज़ नहीं करने वाले। एंड यहाँ पर कुछ तो है जो चीज़ उन्हें रोक रहा है, कि उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, उनका जो आपके लिए फीलिंग्स है वो गलत है, ये चीज़ उन्हें कहीं फील हो रहा है, जिस वजह से कि वो बोल नहीं रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं ये नहीं करना है, उनको छुपाना है ये वाला चीज़, उनकी फीलिंग्स। तो वही वाला आ रहा है कि हिडन फीलिंग्स बाहर आएंगी। करेज अगर वो करेंगे तो दैट विल लीड टू आप दोनों में एक रोमांटिक रिलेशन होने के चांसेस फिर बढ़ जाता है। एंड ये आपको बोला जा रहा है लव डिमांड्स पेशेंस, अगर आपकी फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, देन
उसके लिए आपको पेशेंट होना पड़ेगा, बिकॉज ये टाइम ले सकते हैं। ओके, तो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो। अगर रेजनेट की है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ताकि एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे जो भी ऐसे वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस फॉर योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।